नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। दोस्तों, राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई नेता अपनी पूरी पहचान, अपने पुराने बयान और अपनी वैचारिक छवि के बिल्कुल उलट कदम उठाता है तो सवाल उठना लाजमी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा ही नाम चर्चा में है, सयोनी घोष। जी हाँ, सयोनी घोष वही नेता है जिन्होंने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सबसे आक्रामक और चर्चित नेताओं में अपनी पहचान बना चुकी थी। ममता बनर्जी के बाद अगर किसी नेता के बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे तो वो शायद सयोनी घोष के ही रहे होंगे। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके तीखे हमले अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते थे। कई मंचों से उन्होंने भाजपा की विचारधारा की खुलकर आलोचना की और खुद को टीएमसी की मजबूत आवाज के रूप में पेश किया। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चर्चा है कि टीएमसी के कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और उनमें से कई एनडीए को समर्थन देने पर विचार कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन चर्चाओं में सयोनी घोष का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर वाकई ऐसा होता है तो क्या ये केवल राजनीतिक रणनीति होगी या फिर विचारधारा से समझौता। सयोनी घोष को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया इसलिए भी तीखी है क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में खुद को भाजपा के सबसे मुखर विरोधियों में शामिल किया था। चुनावी सभाओं में उनके भाषण, टीवी डिबेट्स में उनकी आक्रामक शैली और भाजपा के खिलाफ उनके बयान आज भी लोगों को याद है। ऐसे में यदि वही नेता राजनीतिक रूप से दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे तो स्वाभाविक रूप से मतदाता सवाल पूछेंगे। दरअसल ये केवल सयोनी घोष का मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में दल बदल की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। कई नेता चुनाव एक पार्टी के टिकट पर जीतते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दूसरी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इससे मतदाताओं के मन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर चुनाव के समय जो विचारधारा, सिद्धांत और वादे किए जाते हैं उनका महत्व कितना है। टीएमसी के भीतर भी पिछले कुछ समय से असंतोष की खबरें आती रही हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के कई नेताओं ने अलग रास्ता चुना। कुछ नेताओं ने भाजपा का दामन थामा तो कुछ ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। ऐसे माहौल में यदि सांसदों के स्तर पर भी टूट की खबरें सामने आती हैं तो ये मामला ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा सकता है। दूसरी तरफ भाजपा के सामने भी सवाल खड़े होते हैं। यदि कोई नेता लंबे समय तक भाजपा की आलोचना करता रहा हो तो बाद में उसी राजनीतिक धड़े के करीब आता दिखाई दे तो भाजपा समर्थकों के बीच भी चर्चा होना स्वाभाविक है। राजनीति में स्वागत और विरोध दोनों परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन आम जनता अक्सर नेताओं के पुराने बयानों को याद रखती है। यही कारण है कि आज देश का एक बड़ा वर्ग राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहा है। क्या राजनीति केवल सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बनकर रह गई है? क्या विचारधारा अब केवल चुनावी मंचों तक सीमित हो चुकी है? और क्या जनता का विश्वास धीरे धीरे कमजोर होता दिखाई दे रहा है? अगर सयोनी घोष को लेकर चल रही खबरें सही साबित होती हैं तो ये केवल एक नेता के राजनीतिक फैसले की कहानी नहीं होगी, ये उस व्यापक राजनीति संस्कृति का उदाहरण होगी जिसने दल और नेता बदलना अब सामान्य बात माना जाने लगा है। वहीं यदि ये खबरें गलत हैं तो सयोनी घोष के लिए जरूरी होगा कि वे सामने आकर स्थिति स्पष्ट करें ताकि अटकलों पर विराम लग सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। मतदाता केवल नेताओं के वर्तमान कदमों को नहीं देखते बल्कि उनके पुराने बयानों, उनके राजनीतिक सफर और उनके फैसलों के पीछे की मंशा को भी परखते हैं। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि सयोनी घोष को लेकर चल रही चर्चाओं में कितनी सच्चाई है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर भारतीय राजनीति में विचारधारा, निष्ठा और राजनीतिक नैतिकता पर बहस छेड़ दी है। अब आप बताइए, अगर कोई नेता एक विचारधारा के नाम पर वोट मांगे और बाद में दूसरी विचारधारा के साथ खड़ा दिखाई देता है तो क्या इसे राजनीतिक मजबूती माना जाएगा या फिर मतदाताओं के साथ विश्वासघात? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को देखते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।